मुद्दे पे आपने प्रेस वार्ता रखी है सर, वो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? महत्वपूर्ण मुद्दा है ये व्यापम का ये रूल बुक। ठीक है, व्यापम ने एक रूल बुक निकाली है, 1 नंबर की घटिया रूल बुक निकाली है। रूल बुक का मतलब ये होता है इसमें कि जब हम किसी बच्चे को, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3, इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली, 2018 के नियमों में संशोधन कर दिया। संशोधन करके ये कहा इन्होंने कि जो व्यक्ति स्नातक जिस सब्जेक्ट से है उसी सब्जेक्ट से मास्टर होगा, तभी वो वर्ग 1 में फॉर्म भर पाएगा, तभी वर्ग 2 में फॉर्म भर पाएगा। ये कौन सा अंधकार युग चल रहा है? जब ऐसा ही है तो यूजीसी पीजी क्यों करवाती है? यूजीसी को मना कर देना चाहिए कि आप चूंकि इस विषय से नहीं है तो आप पीजी नहीं कर सकते हैं। इनको जब मन करता है, जो मन करता है वो शुरू कर देते हैं। ये जितने भी डायरेक्टर लोग बैठे हैं, या कि ये तो अनपढ़ है या कि नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्होंने कैसे पीजी यूजी की होगी। किसी भी विश्वविद्यालय में आप अगर मान लीजिए किसी कोई छात्र, में एक एग्जांपल देना चाहता हूं, लाखों छात्र इससे परेशान है। मेरे पास इतने आवेदन आ चुके इनकी रूल बुक को लेकर के। इनकी रूल बुक में लिखा है साफ तौर पर कि जो व्यक्ति मान लीजिए हिस्ट्री से उसने अगर बीए किया हुआ है या हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट है, तो उसने अगर हिस्ट्री से एमए किया हुआ है तभी वो वर्ग 1 फॉर्म भरेगा। अरे भाई, स्नातक करते करते बीएससी स्नातक से कर रहा हूं, मैं बीएससी कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है मेरे पास, लेकिन भविष्य मेरा मन करके मुझे हिस्ट्री से एमए करना है। तो जब दिक्कत उसको नहीं है, जब दिक्कत यूनिवर्सिटी को नहीं, तो भाई दिक्कत तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम एग्जाम लो, हमसे एग्जाम लो, अगर हम एग्जाम ना निकाल पाए तो तुम बताना, तुम ये सब्जेक्ट में क्यों? मैं आपको बता रहा हूं सर, एक दिन ये ऐसे लोग ऐसे ही ये अफसर हमारे प्रदेश को भ्रष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। एक तरह हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, जिसपे विराट तौर पर, विस्तृत तौर पर चीजें पढ़ाई जाए, मिले, और यहां पर लोग क्या करते हैं, दकियानूसी बात करते हैं। ये लोग खूब के मंडूक बने हुए हैं और कुछ नहीं। सर, आपने कहीं ना कहीं व्यापम के कार्यप्रणाली के सवाल उठा रहे हैं आप सर। ये व्यापम के नहीं, पूरे प्रदेश की कार्यप्रणाली। व्यापम तो बच्चा है, व्यापम इज जस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी, राइट? वो तो उसमें रिक्रूटमेंट करती है बेचारी, उसकी क्या दिक्कत तो है? सर, क्या व्यापम पलते पीछे कोई खेल चल रहा है सर बड़ा? तो अरे ये तो आप समझिए, व्यापम एक छोटा सा कंधा है, पिस्टल तो और चला रहा है, पिस्टल की पूरी गन चला रहा है। चाहे जो भी हमारे विभाग है, जो शिक्षा विभाग है, चाहे डीपीआई हो, चाहे ट्राइबल डिपार्टमेंट हो, तो जो डीपीआई से जो रूल बुक बन के आती है, या जो कहें जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो चीज बनाई जाती है, तो चाहे शिक्षा विभाग के मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सामान्य प्रशासन के हो, कोई भी हो, जब इस प्रकार का रूल बनाते हैं तो क्या एक बार समझते नहीं? सच्चाई ये है साहब कि इनको कोशिश करना चाहिए, जब कोई रूल बनाते हैं तो पहले एक बार पब्लिक पोर्टल पे डाल दो कि भाई हम ये रूल बना रहे हैं, इसमें आपने क्या भेजिए, अपने को संदर्भ को भेजिए। अरे तुम तो बिल्कुल हिटलर बन गए यार, जब चाहे तब तो तानाशाही बिल्कुल शुरू कर दिए, जो मन करे। आज हमारा मन किया हमने इसको कर दिया, कल हमारा मन किया उसको कर दिया। अरे आपको बता दूंगी एक चीज, 2018 के बाद या उसके बाद से जिन लोगों ने टेट का एग्जाम निकाला उसको अनलिमिटेड कर दिया कि अब आपको टेट कभी देना नहीं है, ठीक है? 2020 वालों को भी ऐसे कर दिया। तो 2011 वाले क्या कुत्ता उठाएं क्या बेचारे, हैं? या बिल्ली उठा रखे हैं, या वो किसी दूसरे ग्रह से आ रखे हैं? 2011 में जिन लोगों ने टेट निकाला उनको आजीवन कर दो, जब एनसीटी ने कह रखा है उनको भी आजीवन कर दो, वो बेचारे अलग परेशान है। और ये अलग अपना अपना रूल बनाते हैं। मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूं, अभी बीएड का पहले छात्र प्रथम वर्ष के, डीएड के प्रथम वर्ष के छात्रों को भी ये लोग शामिल करें एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, क्योंकि पता नहीं इनका टेट का एग्जाम कब होगा। 70-80 हजार रुपए लगा के व्यक्ति एक डीएड बीएड करता है, और जब डीएड बीएड करता तो उसका इसलिए नहीं करता कि वो जो मार्कशीट का अचार बना के रखे घर में, मुरब्बा बनाएगा उसका करता है ताकि वो एमपी टेट के जेयूता का परीक्षा दे, और परीक्षा देने के बाद जो है वो अपनी जॉब को प्राप्त कर सके। बड़े गरीबी से लोग करते हैं। तो एक हमारा जो मुद्दा है, 2 इश्यूज है मेरे आज के, कि ये जो स्नातक में जो विषय, परा स्नातक दोनों में सेम, ऐसा नहीं। आप उसकी योग्यता मांगे कि आप इस विषय में, आपके पास क्या होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, आप एग्जाम दीजिए। और दूसरा, जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं बीएड के, और फर्स्ट ईयर के छात्र जो है किसके, डीएड के, और फर्स्ट ईयर छात्र जो मास्टर्स के, उनको भी सम्मिलित करने का मौका दिया जाए। नहीं दिया जाता, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, आंदोलन करेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। हमारे भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा हम माफ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, आप हमेशा लोगों की सहायता के आगे रहते हैं सर, क्या आपने कोई टोल नंबर दिया, फ्री नंबर से लोग जो आपसे संपर्क कर सके? अरे टोल नंबर की क्या जरूरत है जी, ऐसा नहीं है। आप ये ध्यान रखिए, अगर कोई सही काम करता है ना तो वो लोग उसके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। सर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है सर? कॉन्टैक्ट नंबर का मतलब क्या क्या रहे हैं हम? कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहते हैं सरकार तक पहुंचे, लिख लो, सरकार वालों भी लिख लेना, मेरा नाम 7827282211, ठीक है? कुछ दिन पहले एक अधिकारी भिड़ गया था, ठीक, इस नंबर पे, तो अब जिसको भिड़ना वो भी भिड़ जाइएगा, 7827282211। मैं सही अधिकारियों का, सही कर्तव्य प्राणियों का सम्मान करता हूं, जो नहीं करता उसे रत्ती बन नहीं डरता। मैं खुले चौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहा हूं साहब, आप सबके सामने ध्यान रखेंगे आप लोग। जिसको जो करना कर लेगा, बच्चों के साथ, प्रदेश के साथ गलत नहीं होने दूंगा, मतलब नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सर।